हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टार टेक्नो में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th मैट्रिक परीक्षा 2021 महत्वपूर्ण वीवीआई मॉडल सेट साइंस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो समय बहुत कम है, जल्दी देख ले। आज हम आप लोगों को 35 क्वेश्चन बताएंगे। इस 35 क्वेश्चन में से आप लोगों को परीक्षा में 8 नहीं तो 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है। पहला है O2, दूसरा है NH3, तीसरा है CO2 और चौथा है N2। तो आपका जो राइट आंसर हो गया पहला का वो है CO2 हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है यूरेनियम और चौथा है एल्युमिनियम। तो आपका जो दूसरा का जो राइट आंसर है वह है सी, यूरेनियम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय स्रोत है। इनमें से कौन नवीकरणीय स्रोत है। पहला ऑप्शन है कि कोयला, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। पहला है कोयला, दूसरा है जल, तीसरा है सूर्य, चौथा है परमाणु। तो चौथा का जो राइट आंसर है वह है सी, सूर्य हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा है 15 किलोमीटर पर घंटा, तीसरा है 30 किलोमीटर पर घंटा और चौथा है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 का जो राइट आंसर है वह है बी, 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है। तो 6 नंबर का हो जाएगा बी, CH4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा है कोयला। तब का जो 7 का जो राइट आंसर है वह है सी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अधिक विशाल स्रोत कौन है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अधिक विशाल स्रोत कौन सा है। पहला है लकड़ी, दूसरा है कोयला, तीसरा है सूर्य और चौथा है चंद्रमा। तो 8 का जो राइट आंसर है वह है सी, सूर्य हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों में से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध कराया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा ऊर्जा और तीसरा है ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं। पहला है निवेश ऊर्जा, दूसरा समान ऊर्जा, तीसरा है स्थितिज ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर है वह ए, निवेश ऊर्जा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, दूसरा रासायनिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, तीसरा ये भी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर है वह है सी, जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा और रासायनिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा। तो इन ए बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर है 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। वाहनों के में ईंधन के रूप में आवश्यक है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा ये भी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर है वह है सी, पेट्रोल प्राकृतिक गैस दोनों हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है भारी वाहनों में, दूसरा है रेल के इंजनों में, तीसरा है विद्युत उत्पादन में, चौथा ये भी दोनों। तो आप सबको दोस्तों पता ही होगा कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी, सभी ए भी दोनों में हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधनों में व्यापक पैमाने पर उपयोग से पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषित होता है, दूसरा पर्यावरण अपराधित होता है और तीसरा पर्यावरण में विषैली गैस की मात्रा रहती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन में व्यापक पैमाने पर उपयोग से
तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का ए, पर्यावरण प्रदूषित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। तो 15 का जो राइट आंसर है वह है बी, सौर ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तेज प्रभावित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत संयंत्र, दूसरा है ताप विद्युत संयंत्र और तीसरा है ए बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर है वह है ए हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र। बहुत सी सिंपल सी क्वेश्चन सब है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय और तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर है वह है बी, नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? यहाँ पर है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा और फार्म स्थापित किया गया है, यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन है 380 मेगावाट, दूसरा है 320 मेगावाट और तीसरा है 280 मेगावाट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर है वह है ए, 380 मेगावाट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सौर कुकर में किस प्रकार का प्रभाव होता है? सौर कुकर में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रीन गैस, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है तापीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटर प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, दूसरा है पवन ऊर्जा का, तीसरा है सौर सेल का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर है वह है सी, सौर सेल हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है सौर सेल पैनल, दूसरा है सौर सेल, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए, सौर सेल पैनल। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सूखा सेल, दूसरा है डैनियल सेल और तीसरा सौर सेल और चौथा है सभी। तो 22 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है और इन्हें किसी प्रकार का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है नवीकरणीय स्रोत, दूसरा अनवीकरणीय स्रोत, तो तीसरा है ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर है वो ए, नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है गतिज ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। आगे का 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा में, दूसरा प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा विद्युत ऊर्जा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों को कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों को कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? पहला है चौथाई भाग, दूसरा है आधा भाग, तीसरा है 3/4 भाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कोई नहीं है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कोई नहीं है। पहला ऑप्शन है सरलता से सुलभ है और दूसरा सस्ता हो, तीसरा प्रज्वलन ताप ऊंच हो और चौथा है काफ़ी धुआं युक्त हो। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है डी, काफ़ी धुआं युक्त हो। ठीक है।
28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन का कैसा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का कैसा स्रोत है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय स्रोत, दूसरा है नवीकरणीय स्रोत, तीसरा है दोनों प्रकार के स्रोत और चौथा है सभी कथन सत्य है। 28 का जो राइट आंसर होगा वह है ए और नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा जैव मात्रा। 29 का जो राइट आंसर है वह है ए भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है। जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय और तीसरा है दोनों, ये भी दोनों, और चौथा है इनमें से सभी सही है। 30 का जो राइट आंसर है वह है ए नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है। जैव मात्रा का ऊर्जा का कैसा स्रोत है तो नवीकरणीय स्रोत है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल और ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल एवं ऊर्जा सेल किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पहला ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है ताप ऊर्जा, चौथा है विद्युत ऊर्जा। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा संपीड़ित पेट्रोलियम गैस और चौथा है बायोगैस और इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 3 घंटों की अवधि का बॉम्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉम्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। तो 33 का राइट जो आंसर हो जाएगा वह है बी 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सौर पैनल का उपयोग कहाँ होता है। सौर पैनल का उपयोग कहाँ होता है। तो सौर पैनल का उपयोग पहला ऑप्शन है कि समान ऊर्जा प्राप्ति के लिए और दूसरा है अधिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए और तीसरा है कोई भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं और चौथा है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। तो 34 का जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। ठीक है। मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत सी सिंपल सी क्वेश्चन है कि E बराबर mc² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया है। E mc² सूत्र को किसने प्रभावित किया है। पहला ऑप्शन है न्यूटन ने और दूसरा है कि कैमिडेंस ने और तीसरा है कि डॉक्टर होमी जागीर भाभा ने और चौथा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो यहाँ का जो ये 35 का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन किया है बिल्कुल नए परीक्षा पैटर्न पे। तो आप लोगों को 35 में से कम तो 10 नहीं तो 15 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।